अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें गोल्डन मिस्री मुर्गियों का कारोबार करना चाहिए या जावा का कारोबार करना चाहिए। पैसा किस में ज़्यादा है, डेली प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, बीमारियाँ किस में ज़्यादा आती हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, रिस्क किस में ज़्यादा है और जगह किस में ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा सख्त जान कौन होता है, आसानी से सेल कौन हो जाता है, जावा हो जाती है या गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ हो जाती हैं, क्या इनको साथ रखा जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के पैसा किस में है। देखें दोस्तों, पैसा दोनों में है, दोनों में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई पैसा तो दोनों में है, अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करते हैं, सही तरीके से मेहनत करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि डेली प्रॉफिट हमें किस में मिलता है, गोल्डन मिस्री मुर्गियों में मिलता है या फिर जावा में मिलता है। तो दोस्तों, जावा जो है वो साल में 4 से 5 क्लच आपको देती है, जबकि गर्मियों में ये 2 महीने का गैप ले लेती है और हर 2 महीने में इसकी ब्रीड आती है, तो हमें 2 महीने वेट करना पड़ता है। जबकि गोल्डन मिस्री मुर्गियों का जो अंडे देने का रेशो होता है, अगर आपने 10 मुर्गियाँ रखी हैं तो आपके पास 6 से 7 अंडे लाजमी डेली आएंगे। अगर आपने 50 मुर्गियाँ रखी हैं तो आपके पास 35 अंडे आएंगे। अगर आपने 100 मुर्गियाँ रखी हैं तो आपके पास 65 से 70 अंडे डेली आया करेंगे। तो गोल्डन मिस्री मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो हाथों हाथ बिकते हैं, आपके पास डेली प्रॉफिट आ सकता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता। तो ये जो है वो क्वालिटी है गोल्डन मिस्री मुर्गियों की, जावा के मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डेली प्रॉफिट देती है। अब बात करते हैं बीमारियां किस में ज़्यादा हैं। देखिए दोस्तों, अगर बीमारियों की बात करें तो दोनों में बीमारियां आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुर्गियों का कुछ लोगों के जहनों में गुमान है कि यार ये इसमें बीमारियां बहुत आती हैं और ये सारी की सारी एक साथ मर जाती हैं। देखें, ऐसा नहीं है। मुर्गियों की वैक्सीन होती है, यह वैक्सीन आप किसी डॉक्टर से भी समझ सकते हैं और किसी वेटरनिटी एक्सपर्ट से भी समझ सकते हैं। मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ अगर आप कहेंगे। तो वैक्सीनेशन होती है मुर्गियों की, इसमें कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं होती। अगर हम बात करें कि सख्त जान कौन है, जावा स्पैरो है या मुर्गियां हैं, तो भाई मुर्गी बहुत ज़्यादा सख्त जान परिंदा है, जबकि जावा स्पैरो एक पानी का बुलबुला है गोल्डन मिस्री मुर्गियों के आगे। बहुत कमज़ोर परिंदा है, बहुत जल्दी मर भी सकता है, बहुत जल्दी बीमारी लग सकती है। अगर कोई बीमारी लग जाए तो मेडिकेशन इतनी कामयाब नहीं रहती जावा की। जावा पे दवाई का असर इतना ख़ास होता नहीं है, आमतौर पे मरती ही है अगर सीरियस कंडीशन हो जाए आपकी जावा की। बस कोशिश की जा सकती है और अल्लाह के ऊपर छोड़ा जा सकता है कि ये बचती है या नहीं बचती। चाहे जावा को मोशन लग जाए, चाहे बुखार हो जाए, चाहे कमज़ोर हो जाए, चाहे सीप हो जाए, तो बहुत मुश्किल से बचती है। जबकि मुर्गी सख्त जान होती है, सर्दी गर्मियों को झेल लेती है और आराम से आपके पास टाइम गुजारती है और इतनी आसानी से नहीं मरती। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि हमें जगह किस में ज़्यादा चाहिए होती है, जावा स्पैरो में चाहिए होती है या फिर गोल्डन मिस्री मुर्गियों में। तो दोस्तों, जगह आपको मुर्गियों में ज़्यादा चाहिए होती है, ये एक फेवर है जावा के लिए। जावा जो है वो कम जगह में भी गुजारा कर लेती है। आप 6x6 की कॉलोनी बना सकते हैं 30 जोड़ों की, या फिर आप इसको 1x1 भी रख सकते हैं और पिंजरा बहुत ही ज़्यादा कम जगह घेरता है। 8 से 10 खानों के पिंजरे में आप जावा को रख सकते हैं। अब बात करते हैं मुर्गियों की। देखें, मुर्गियों में आपको उसको बड़ी जगह देनी होगी। अगर आपने 50 पीस मुर्गियों के रखे हैं तो आपको 10x10 की जगह तो लाजमी देनी होगी, या आपने अगर 100 मुर्गियां रखी हैं तो आपको 20x20 की जगह देनी होगी। तो मुर्गियों के लिए जगह तो बहुत ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं सफाई किस में ज़्यादा चाहिए होती है। देखिए, मुर्गियाँ जो है वो ज़्यादा गंद करती हैं, इसके लिए आपको रस्क बिछाना होता है, चावल का जो छिलका होता है, या आप भालू मिट्टी भी बिछा सकते हैं और उस मिट्टी को आपने जब ख़राब हो जाए तो चेंज करना होगा। जबकि जावा में ऐसा नहीं है, आपने ट्रे निकाल के झाड़ दी या फिर आपने कॉलोनी से झाड़ू लगा दी तो आपकी जावा की कॉलोनी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो मेहनत सफाई की मुर्गियों में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हद से ज़्यादा है। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की कि आसानी से सेल कौन होता है। देखें दोस्तों, इस मामले में मुर्गी जावा से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि मुर्गियों का गोश्त भी सेल होता है। आपकी मुर्गी अगर अंडा नहीं दे रही तो वो तुलकर बिक जाएगी, वो भी अच्छे रेट पे। मतलब जो भी कसाई देसी मुर्गी का गोश्त सेल करता है वो तोल कर आपकी मुर्गी ख़रीद लेगा आसानी से। या आप अंडे देने वाली मुर्गी भी बेच सकते हैं, वो भी अच्छे रेट में बिकेगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, आप एक इंक्यूबेटर ले सकते हैं, देसी मुर्गी के अंडे आप जमा कर सकते हैं और उनको आप जो है वो इंक्यूबेटर में रखकर चूज़े निकलवा कर चूज़े भी बेच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। अगर एक अंडे की कीमत इस टाइम 30 रुपये है तो चूज़ा जो है आपका आराम से 70 से 80 रुपये का आराम से बिकेगा, छोटे से छोटा चूज़ा। मतलब हो गया ना फ़ायदा, अंडे के से डबल रेट में आपके चूज़े बिकेंगे। तो एक तरीका ये भी है कमाने का। और अब बात करते हैं अपने 7वें पॉइंट की, फीड। देखें, जो दाने का ख़र्चा है, खिलाई पिलाई का ख़र्चा है, ज़ाहिर है मुर्गी की जिसामत बड़ी है, मुर्गी ज़्यादा खाती है
और जावा की जिसामत बहुत ही ज़्यादा कम है, जावा कम खाती है। लेकिन यहाँ एक फैक्टर और भी है, देखें जावा जो है वो दाना खाती है, वो दाना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जबकि मुर्गियों को आप और चीज़ों पर भी पाल सकते हैं, फलों पर, सब्जियों पर, उबले हुए आलू दे सकते हैं, सब्जियां, फल, कीड़े, लूसन, बहुत सारी चीज़ें मुर्गी खा लेती है। जबकि जावा को आपको दाना लाजमी एनी टाइम पिंजरे में रखना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जिसमें कैनरी सीड, लाल वाली बारीक कंगनी, वाइट वाली बारीक कंगनी, जो कि 300-300 रुपये किलो है। अब आप देखें, और जो कैनरी सीड है वो 800 रुपये किलो है। तो जावा को पालने का ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत मुर्गी के। मुर्गी का ख़र्चा आपको इसलिए ज़्यादा पता नहीं लगेगा क्योंकि मुर्गी आपको डेली प्रॉफिट दे रही है, डेली अंडे दे रही है, जो कि आप आराम से सेल करते हैं। अगर आपके पास 50 मुर्गियाँ हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये मुर्गी अंडे तो आपके पड़ोसी ले जाएंगे, रिश्तेदार ले जाएंगे आपसे ख़रीद के, तो आप तो दुकानों पे बेच ही नहीं पाएंगे। तो मुर्गी के अंडों की इतनी वैल्यू है, हर चीज़ में अंडा यूज़ होता है, चाहे केक्स हों, चाहे बिस्किट्स हों, सुबह नाश्ते में अंडे खाए जाते हैं, बहुत सारे खाने अंडों से बनते हैं। इसके अलावा बर्गर में अंडा कितना ज़्यादा यूज़ होता है, आप ये देखें। अब अपने 7वें पॉइंट की बात करते हैं, पीरियड ऑफ लाइफ। देखें, जो जावा का पीरियड है, ज़िंदगी का जो पीरियड है वो जावा का है तकरीबन 3 से 4 साल जावा आराम से ब्रीड करती है, उसके बाद ब्रीड करना रोक देती है और मज़ीद 1 से 1.5 साल ज़िंदा रह सकती है। पिंजरे के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम अगर बात करें मुर्गियों की, तो मुर्गियों की जो लाइफ है वो 5 से 6 साल है। तकरीबन 3 साल तक मुर्गी बेहतरीन किस्म से अंडे दे सकती है, अगर आप उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो। अब बात करते हैं हमारे 8वें पॉइंट की, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए, जावा का या मुर्गियों का। देखें दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम आपको बताने की कि कम से कम कितने में शुरू कर सकते हैं हम कारोबार। देखें, आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये में कारोबार शुरू करना होगा, इससे कम में मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पिंजरा भी बनाना है। अगर हम बात करें जावा की, अगर आप सबसे सस्ती जावा के 3 जोड़े लगाते हैं, तकरीबन 3,500 रुपये का आपको ग्रे जावा का जोड़ा मिलेगा, जो आपको तकरीबन 1100-1200 रुपये का पड़ेगा। बाकी पैसे हम पिंजरे के रख लेते हैं, मतलब 11 से 12 हज़ार रुपये की ये जावा आ जाएंगी। 3,000 का आप कोई पिंजरा देख लें, आप तीनों पेयर्स को एक साथ लगा सकते हैं कॉलोनी बना के छोटी सी, तो ग्रे जावा का कारोबार आपका शुरू हो जाएगा। और इससे प्रॉफिट कितना आएगा आपको प्रॉफिट आएगा तकरीबन महीने का 6 से 7 हज़ार रुपये। अगर हम मुर्गियों की बात करें तो आपकी आराम से 15 हज़ार रुपये में अच्छी खासी मुर्गियाँ आ जाएंगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपकी 20 से 25 मुर्गियाँ आराम से आ जाएंगी छोटी एज की। उनको आप 1-2 महीने पाल के अच्छी डाइट दे के बड़ा करें और आप उनसे अंडे लेना शुरू कर दें। अगर आपके पास 25 मुर्गियाँ हैं तो हम कम से कम अंडे लगाते हैं कि आपके पास 15 अंडे आ रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 25 मुर्गियाँ हैं तो आराम से 17-18 अंडे आपके पास आएंगे। अगर आपके पास 25 मुर्गियों के 15 अंडे आ रहे हैं, एक अंडा हम 30 रुपये का लगाते हैं कम से कम, ये बहुत कम में लगा रहा हूँ। 3 10 30, 3 5 15, मतलब 450 रुपये के आपके अंडे आराम से सेल होंगे अगर आपके पास 15 अंडे आते हैं तो दोस्तों ये प्रॉफिट है मुर्गियों का। अब इसमें से आपने दाने का भी एक्सपेंस निकालना है, बिल्कुल निकालना है, ज़ाहिर है मुर्गियों को खिलाना भी होगा। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था मुर्गियों का और जावा का। अब आपने बताना है कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाई जाए और अच्छे से कंपैरिजन किया जाए तो कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।